अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेबर इस्लाहात से कर रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लेबर इस्लाहात नाफिज की और उसने इक़्तिदार संभालने के आप देख सकते हैं कि 10 फरवरी को इस इक़्तिदार उसने संभाला 20 दिसंबर 1971 को, और लेबर इस्लाहात उसने नाफिज की 20 फरवरी 1972 को, यानी करीबन 20 दिन बाद उसने सबसे पहला जो कदम उठाया वो मज़दूर तबके की फ़लाह बहबूद के लिए था। उसने मज़दूर तबके की फ़लाह बहबूद के लिए सबसे पहले काम किया और लेबर इस्लाहात नाफिज की। चूँकि इससे पहले मज़दूर तबके का सब इस्तेहसाल कर रहे थे, उनके हकूक़ जो है उनको अदा नहीं किए जा रहे थे या उनके हकूक़ के लिए कोई कवानीन नाफिज नहीं थे। तो सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनके लिए कुछ इक़दामात किए। आप इसको याद रखिएगा कि लेबर इस्लाहात कब नाफिज हुई, 10 फरवरी 1972 को नाफिज हुई। अब इन इस्लाहात में क्या है, आप इसमें आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट्स की सूरत में ये इस्लाहात लिखी गई हैं। मैं आपको इन पॉइंट्स के लिए हेडिंग्स बताऊंगी और उन हेडिंग्स के मुताबिक आप इसको बेशक अपने अल्फाज में लिखिए, बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे आपको बताऊंगी आप उसी तरह अपने अल्फाज में इसको बआसानी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसके लिए हेडिंग्स बताती हूँ। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो इस्लाहात नाफिज की उसके लिए मैंने आपको हेडिंग्स बताई हैं। अब मैं आपको इसके साथ साथ बताती जाऊंगी कि सबसे पहले उसने जो कदम उठाया, जो उसने इस्लाहात नाफिज की, उसमें पहला जो पॉइंट था वो ये था, मज़दूरों को नुमाइंदगी दी उसने। यानी हर कारखाने को चलाने के लिए एक इंतज़ामी कमेटी जो बनाई जाती थी, और इन इंतज़ामी कमेटी में जो लोग शामिल थे उसमें मज़दूरों का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं होता था, जिससे वो जो भी रिपोर्ट तैयार करता मज़दूरों को उसको मानना पड़ता था। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अब ये कानून बना दिया कि इंतज़ामी मामलात को चलाने वाली कमेटी में करीबन 20% जो अफराद होंगे वो मज़दूर तबके से होंगे। यानी जो लेबर होगी वो उसमें 20, फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो है 100 मज़दूर काम कर रहे हैं किसी कारखाने में, तो उसमें से 20 जो मज़दूर हैं वो कारखाने को चलाने वाली कमेटी में शामिल होंगे और उनको ये हक़ हासिल होगा कि वो कारखाने के स्टोरों की जांच पड़ताल भी कर सकें और कारखाने के हिसाबात की जांच पड़ताल भी कर सकें, उसको देख सकें, ताकि उनके ऊपर कोई बहतान ना लगाया जा सके और कोई गलत रिपोर्ट जो है वो तैयार ना की जा सके, ठीक है। उसने जो दूसरा कानून बनाया वो ये था कि हर साल सालाना बोनस का ऐलान किया। यानी हर मज़दूर को साल में एक बार उसकी पूरी तनख्वाह के मुताबिक के बराबर जो है वो बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी कारखाना ज़्यादा पैदावार देता है, ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, तो उस सूरत में भी, और ज़्यादा मुनाफा उसको हासिल होता है, तो उस सूरत में भी कारखानेदार पर वाजिब है कि वो जो है वो उसको मज़दूर को भी उसके बोनस का ऐलान करे, ठीक है। अब तीसरा जो उसने कानून बनाया वो था नए औकात कार। औकात कार का मतलब होता है काम के औकात। इससे पहले, लेबर इस्लाहात से पहले, हर मज़दूर को करीबन 9 घंटे हर रोज़ ड्यूटी देना पड़ती थी। लेकिन जो लेबर इस्लाहात जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नाफिज की उसमें उसकी जो है औकात कार में तब्दीली आई। अब जो है उसको हर रोज़ जो है 8 घंटे का ड्यूटी उसके ऊपर मतलब लागू होगी। वो यानी 8 घंटे रोज़ाना जो है वो काम करेगा, और उसके बाद अगर वो काम करता है अपनी मर्ज़ी से तो उसको ओवर टाइम समझा जाएगा, और उस ओवर टाइम की जो है अलग से जो है उसको तनख्वाह दी जाएगी, उसको उजरत दी जाएगी, ठीक है। वो अपनी मर्ज़ी से ज़ायद काम औकात में काम कर सकता है और उसको ज़ायद मुआवजा भी दिया जाएगा। जो चौथा उसने कानून बनाया वो ये था कि हर मज़दूर को जो है वो बुढ़ापे की सूरत में, जब वो अपनी पूरी ज़िंदगी या ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा जब वो एक जगह पर मुलाजमत करते हुए गुजार देता है, तो ये उसका हक़ है कि उसको बुढ़ापा आने की सूरत में, जब वो उसके पास काम करने की इतनी सलाहियत नहीं रहती या ताकत नहीं रहती, तो वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो इसके लिए उन्होंने एक कानून बनाया कि हर मज़दूर को बुढ़ापे में पेंशन
दी जाएगी या उसको जो है ग्रेजुएटी हासिल होगी। यानी जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको एक ख़ास अमाउंट मिलती है ताकि जो है आप आइंदा ज़िंदगी में अपने फ्यूचर को सेव कर सकें, तो वो भी दी जाएगी। और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम के तहत जो है तिब्बी इमदाद की सहूलतें भी दी जाएंगी। यानी बुढ़ापे जब भी वो बेशक रिटायर भी हो गया है तो लेकिन उसको तिब्बी सहूलतें जो है वो दी जाएंगी। और जो है इसके लिए मज़दूरों की तनख्वाह से कटौती नहीं की जाएगी, ये मालिकान के ज़िम्मे है। यानी ये नहीं होगा कि अगर आपने पेंशन देनी है या ग्रेजुएटी देनी है तो आप जो है हर माह मज़दूरों से की तनख्वाह में से उजरत काट रहे हैं और तब आप एक ख़ास अमाउंट जो है वो उसको हैंड ओवर करेंगे, नहीं। बल्कि उन्होंने कहा कि ये मालिकान की ज़िम्मेदारी होगी, उसकी मज़दूरों की तनख्वाह से कटौती नहीं की जाएगी। जो नेक्स्ट उसने कानून बनाया वो ये था कि हर मज़दूर को रिहाइश की सहूलत दी जाएगी और उसके किसी कम अज़ कम एक बच्चे को कारखानेदार या जो भी सनतकार है वो मैट्रिक तक की तालीम का मुफ्त इंतज़ाम करेगा। यानी कम अज़ कम वो किसी भी मज़दूर के एक बच्चे की मुफ्त तालीम का इंतज़ाम करेगा 10वीं जमात तक के लिए। इसके अलावा उसका बाकायदा तिब्बी मुआयना किया जाएगा हर माह, या जब भी आप उसको एक ख़ास स्केजुअल बनाया जाएगा जब पर उसकी तिब्बी मुआयना भी किया जाएगा। इसके अलावा जो है उसने जो अगला जो है वो बनाया कानून वो ये है कि सनती राब्ता कमीशन बनाया जाएगा। यानी ट्रेड यूनियंस, आपको पता है कि जो हर कारखाने में एक यूनियन होती है जिसमें कुछ ओनर्स होते हैं की तरफ से नुमाइंदे होते हैं और कुछ जो है मज़दूरों की तरफ से नुमाइंदे होते हैं, और हर उसमें जो है सनती राब्ता कमीशन के लिए कमेटी बनाई जाएगी जिससे जो है वो मज़दूरों के मसले मसाइल देखेंगे और जूनियर अदालतें कायम की जाएंगी और इस तरह जो है मज़दूरों के मसाइल जो है वो निचली सतह पर ही अज़ ख़ुद जो है वो हल कर लिए जाएंगे। इस तरह मज़दूरों को अज़ ख़ुद अपना मुकदमा लेबर अदालत में ले जाने का हक़ मिल गया। यानी अगर कोई मज़दूर ये समझता है कि उसके साथ ज़्यादती की जा रही है तो वो अपना मुकदमा जो है वो लेबर अदालत तक भी लेके जा सकता है। अगला जो उसने कानून बनाया वो था कि शॉप स्टीवर्ड का एक ओहदा कायम किया गया जिससे बाइस जो है मिल मालिकान और मज़दूरों के दरमियान पैदा होने वाले मसाइल को हल करने में आसानी हुई। यानी अगर उनके दरमियान फिर भी कोई मसला पैदा हो जाता है मिल मालिकान के दरमियान में और मज़दूरों के दरमियान में, तो ये जो ओहदा है ये इन मसाइल को हल करने के लिए कारआमद होगा और उनके मसाइल जो है वो बाहमी गुफ्तो शनीद से वो तय किए जाएंगे। अब जो है उसके इससे पहले जो है जो मज़दूर है उसको उसकी मुलाजमत को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। जब चाहते थे जो मालिकान है वो उसको नौकरी से बरतरफ कर सकते थे, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक कानून बना दिया कि मज़दूरों को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मिल मालिकान पर यह पाबंदी होगी कि वो किसी ठोस वजह के बग़ैर किसी मज़दूर को बरतरफ नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई ठोस वजह है तो उस सूरत में जो है मज़दूरों को बरतरफ किया जा सकता है, लेकिन अगर ठोस वजह नहीं है तो कोई भी उस मज़दूर को बरतरफ नहीं कर सकता। और अगर मिल मालिकान में से किसी ने ऐसी हरकत की तो मिल मज़दूर को जो है ये हक़ हासिल होगा कि वो अपना मुकदमा लेबर अदालत तक ले जा सके। आप जो है इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो औकात कार के लिए है कि नई लेबर इस्लाहात में मज़दूरों के नए औकात कार क्या थे। आप इसको जो है देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 में कि कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों के औकात कार को नई शक्ल दी गई। इनसे एक हफ़्ते में 54 घंटों की बजाय 48 घंटे काम लेने की पाबंदी आयद कर दी गई। यानी पहले मैंने आपको बताया कि 9 घंटे काम लिया जाता था, अब जो है वो 8 घंटे काम लिया जाएगा। अगर वो अपनी मर्ज़ी से ओवर टाइम काम करें तो उनको ज़ायद मुआवजा देने की शर्त आयद की गई। ठीक है, इसके अलावा जो है आप इसमें और जो है शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भुट्टो ने लेबर इस्लाहात कब नाफिज की, तो ये 10 फरवरी 1972 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लेबर इस्लाहात नाफिज की हैं। ये आपको जो है 4 नंबर का सवाल भी आ सकता है कि तमाम लेबर इस्लाहात लिखें। आपने इसी तरह हेडिंग्स बनाकर तमाम लेबर इस्लाहात लिखनी है और इन हेडिंग्स के नीचे इनकी वजाहत भी करनी है जैसे मैंने आपको बताया। उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा और आप इसको ज़हन नशीन करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।